इंतजार में बैठी दुल्हन, स्टेज पर दिखे दुल्हा दुल्हन, दूल्हे के साथ डीजे पर खूब नाचती हुई दुल्हन। ये वीडियो जरा देखिए और अंदाजा लगाइए कि दुल्हन कितनी खुश है अपनी शादी से। दूल्हे का इंतजार करती है और जिस तरीके से दूल्हे की एंट्री होती है, दुल्हन डांस करती है, खुशी का मानो ठिकाना ही ना हो। इस पल का इंतजार शायद दुल्हन को कब से हो रहा होगा। लेकिन कहानी वैसी नहीं है जैसे मैंने आपको बताया है। कहानी बिल्कुल अलग है। यहां इस कहानी में दुल्हा होता है, दुल्हन होती है, 7 फेरे होते हैं, लेकिन विदाई के समय दुल्हन गायब हो जाती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं शावनी पटनायक और आप देख रहे हैं NMF न्यूज। ये पूरी कहानी बाराबंकी की है। बाराबंकी में पल्लव की शादी होती है। 3 महीने पहले उसकी सगाई होती है। 3 महीने तक सब कुछ ठीक ठाक होता है। पल्लवी अपने होने वाले पति के साथ रोजाना बात करती है। सब कुछ आमतौर पर जैसे चलना होता है वैसे ही चलता है। फिर शादी की वो तारीख आती है जिसमें पल्लवी खूब डांस करती है। सोशल मीडिया में उसके डांस के वीडियोस भी वायरल हुए हैं। दुल्हन के आगमन पर, दुल्हन के एंट्री पर, जैसे शादियों में आमतौर पर देखा जाता है कि दुल्हन डांस कर रही है, वही तस्वीरें बिल्कुल सोशल मीडिया पर वायरल हो रही होती है। फिर शादी होती है, 7 फेरे दोनों के बीच होते हैं। उसके बाद विदाई का समय आता है। विदाई के समय जूता चुराई का रस्म होता है, वो भी पूरा किया जाता है। लेकिन विदाई के समय दुल्हन कहीं नजर नहीं आती। दुल्हन को चारों तरफ ढूंढा जाता है। दूल्हे पक्ष के लोगों ने भी ढूंढा, दुल्हन के पक्ष के लोगों ने भी ढूंढा, लेकिन दुल्हन कहीं भी नहीं मिली। बार बार दुल्हन के पक्ष की तरफ से लोगों का कहना है कि हम दुल्हन को लेकर आ रहे हैं, विदाई हो गई। विदाई के इंतजार में लड़का बैठा रहता है, लेकिन लड़की कहीं नजर नहीं आती। आसपास के गांव में भी खूब ढूंढा जाता है, लेकिन लड़की कहीं नहीं होती। जिसके बाद थक हार कर दूल्हा पुलिस थाने पहुंचता है और अपनी आपबीती सुनाता है। दूल्हा क्या कह रहा है वो सुनिए, उसके बाद दूल्हे के परिजन क्या कह रहे हैं वो भी सुनाते हैं। हम ना ऐसे हुआ, हम गदेरा से बंकिम बारात लाए थे और हमारा जयमाला हो गया था और 4 बजे रात को हमारा मतलब भेजे हुए साथ के बाद में 7 बजे लड़की फरार हो चुकी थी और हमको बताया गया कि बोले कि मम्मी जल्दी करवाइए विदाई और गाड़ी दूसरी बुकिंग में जानी है। तो उसकी मम्मी बोली कि हाँ ठीक है, विदाई भैया हम करवा रहे हैं। अब हम छत पे गए तो हमारे दोनों सराहज आई, हमारे रंग वंग मेकअप सारा पूरा कर दिए और हमारी साली आई तो हमारा जूता चुरा चले गई। तो हम बोले कि जल्दी मम्मी करवाइए और बहुत लेट हो रहा है। तो मम्मी बोली ठीक है भैया, अभी लड़की को ला रहे हैं, इंतजार कीजिए। और यही कहते कहते तो कुछ देर हम बैठे रहे। तो उसके बाद में हम नंगे पैर थे, जूता हमारी साली थी, हम नहीं चलेगा, खिलाना है तो हमारा जूता दीजिए और तब जा रहे हैं। तो उसके मतलब मम्मी बोली भैया ठीक है, सहेली वहाँ लड़की गई आ रही, भेंट कीजिए। तो हम भेंट करते करते तो मतलब वही 3:30 बजे लगभग में 112 नंबर डाल किए तो पुलिस सारी लिखा पड़ी थी। परसों शादी थी और हम लोग कलेवा का इंतजाम करने लगे। लड़की निकल गई जेवर और सब लेके। 2 बार गई थी। हम गौतम थे और लड़का मुस्लिम था, तो उसके साथ चली गई थी। तो उसके बाद शादी राजी मिजिस हुई है, वो बंद हो गया। फिर कहीं मम्मी जहाँ कहो तो हम शादी कर ले गए। जब शादी का जब हम तो कही तो हमने शादी के लिए तैयार हो गए। जब शादी करने लगे तो फिर बताओ शादी हो गई। शादी अच्छी खुशी से हुई, उसके बाद सुबह निकल गई। दुल्हा जितना भावुक है, और जाहिर सी बात है, लाजमी है कि दूल्हा भावुक होगा, क्योंकि शादी से पहले जैसे कि दूल्हे ने बताया उसने अपनी 3 बीघा जमीन गिरवी रख दी। करीब 1,60,000 रुपए लेकर आया। शादी में दुल्हन के लिए गहने बनवाए। इसके साथ ही तमाम बारातियों के खर्चे, 11 गाड़ियां बारात के लिए, सभी चीजों पर खर्चा कर लिया। और उसके बाद हाथ क्या लगा? कुछ भी नहीं। दुल्हन भाग चुकी थी। अब दोनों पक्षों के बीच जमकर विवाद हुआ। पुलिस आई। दूल्हे पक्ष के लोग लगातार अपने तमाम खर्चे की मांग कर रहे हैं। दुल्हन का कहीं भी कोई भी अता पता नहीं है और दुल्हन पक्ष के लोग, पल्लवी के परिजनों के पास कोई भी चारा नहीं है।
फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। दुल्हन की आप हर तरीके से कोशिश की जा रही है कि पल्लवी को ढूंढा जाए। हर जगह सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, गांव में सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं कि आसपास कहीं वो दिखे, किसी के साथ दिखे। लेकिन पुलिस की तरफ से जो बयान सामने आया, पुलिस का कहना है कि हो सकता है कि पल्लवी अपने पूर्व कोई प्रेमी के साथ भाग गई है, जिसके बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन सोशल मीडिया में ये खबर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। लोगों का सवाल है कि आखिर इतने अंत तक इंतजार करने का, अगर लड़की को शादी ही नहीं करनी थी, उसने हामी क्यों भरी, आम जिंदगी क्यों जिया, और शादी भागना था तो शादी के पहले भागती। शादी के तमाम रस्में पूरी करके, पूरी शादी करके भागना कहां तक सही है। फिलहाल पल्लवी कहां है, क्यों वो भागी है, किस लिए भागी है, इसके पीछे की कहानी अभी भी अनसुलझी है। पुलिस पूरे मामले पर हर एंगल से जांच कर रही है, कोशिश कर रही है कि पल्लवी का जल्द से जल्द पता चल सके। फिलहाल जाहिर सी बात है, दुल्हा दुल्हन के पक्ष परेशान है, उनके लाखों पैसे भी खर्च हो गए, शादी भी हुई, लेकिन दुल्हन घर नहीं आई, बेरंग दूल्हे को वापस लौटना पड़ा। फिलहाल आप सभी का पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए NMF न्यूज के साथ।